एंड ऑलमोस्ट 40 to 45,000 किलोमीटर मैंने इस जैकेट को यूज़ किया है सारे टेरेन में। तो बैक से डिस्कलर हो गया, हाथों में डिस्कलर हो गया। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो काफ़ी टाइम से सोच रहा था एक नया राइडिंग जैकेट लेने के लिए, क्योंकि ये जो जैकेट अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ राइनॉक्स एयर GT4। ऐसे देखा जाए तो ये जैकेट समर्स के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंप्लीट मैश है। यहाँ अगर देखिए ये भी पूरा मैश है, ये पूरा एरिया मैश का है। एंड देन पीछे यहाँ ये वाला पूरा पार्ट भी मैश है। तो जब मैं विंटर्स में या हाई माउंटेन पासेस में राइड करता हूँ ना, पहाड़ों में राइड करता हूँ, तो इतना एयर वेंटिलेशन होता है कि ठंड लगती है। ये तो था पहला रीजन। एंड देन सेकंड, ये जो आप रेडियम देख रहे हो अब ये धीरे धीरे उखड़ रहा है, आगे भी एंड सेम यहाँ पीछे भी, दोनों साइड ये अब उखड़ने लगा है। तो रात में विजिबिलिटी इस जैकेट की कम हो जाती है। एंड देन थर्ड की ये जगह जगह से डिस्कलर हो रहा है, क्योंकि पहला तो ब्लैक जैकेट है। एंड देन फॉर एग्जाम्पल मैं किसी राइड में गया एंड देन वहाँ पे मिस्ट है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो उसमें जैकेट पूरा डैम्प हो जाता है, भीग जाता है थोड़ा थोड़ा। एंड उसके बाद थोड़े आगे जाके अगर धूप मिल जाए तो फिर ये सूखने लगता है। एंड धूप में एक्सपोज होकर जब ये सूखता है ना, तभी इसका कलर ये धीरे धीरे फेड होता है। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा, पर अब तो डिस्कलर हो ही गया है। एंड ऑलमोस्ट 40 to 45,000 किलोमीटर मैंने इस जैकेट को यूज़ किया है सारे टेरेन में। और अब इसमें से थोड़ा वेयर एंड टियर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे पूरा घिस चुका है, ये जो एयर GT की ब्रांडिंग है ये घिस चुका है, ये अगर आप देखो तो थोड़ा थोड़ा फट रहा है। ये तो मैंने आपको दिखाया है। ये देखो साइड बाय साइड अगर आप कंपेयर करो तो ये पूरा ब्लैक है एंड देन ये थोड़ा पर्पल टाइप का हो गया है। तो ये मतलब जहाँ जहाँ पे धूप लगती है ना, फॉर एग्जांपल मैं राइड कर रहा हूँ बैक, तो बैक से डिस्कलर हो गया है, हाथों में डिस्कलर हो गया है। तो अब एक ऐसा जैकेट मुझे चाहिए जो काइंड ऑफ ऑल वेदर हो। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ऑल वेदर, सेकेंड थोड़ा कंफर्टेबल हो, एंड देन थर्ड लाइट वेट। तो काफ़ी रिसर्च करके मैंने एक जैकेट फाइनलाइज कर ही लिया है। तो डायरेक्ट चलते हैं स्टोर पे, फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई आ गया, अब यहाँ से डायरेक्ट राइनॉक्स स्टोर पे चलते हैं। गुवाहाटी के ट्रैफिक को क्रॉस करके VIP रोड के एक शॉप पे आया, पर जो चाहिए था वो नहीं मिला। अभी यार कॉमरेड पिट स्टॉप पे तो ज़्यादा स्टॉक नहीं है, राइनॉक्स के स्टोर में देखेंगे। और फिर सीधा राइनॉक्स के आउटलेट पे पहुँच गया। यहाँ भी नहीं मिला तो बस ऑनलाइन। यहाँ मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा। करंट राइडिंग जैकेट एयर GT भी मैं L साइज़ में पहनता हूँ, तो ये भी मैंने L साइज़ ही लिया। वो इसमें साइड वाला पॉकेट नहीं है ना? साइड पॉकेट होता है जॉगिंग फिट में होते हैं उन लोगों को। यहाँ से इसमें भी ना एक साइड पॉकेट है। ओके, ये लग रहा है वेंट। फिर मैंने स्टेल्थ ईवो ट्राई किया, लेकिन एडवेंटो ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। कैसा लग रहा है भाई? मस्त कलेक्शन। ग्लव्स लेना था तो वो भी देखा। मेरे पास है अर्बन एक्स, वो तो अभी शायद बंद हो गया है। तो एयर GT SP एडवेंटो ब्लैक स्मॉल मीडियम, ये एक देखता हूँ। एक ये M टॉर्नेडो एडवेंटो प्रो, और ये एयर GT SP। और जो मेरे वाले हैं वो है अर्बन एक्स, जो कि बंद हो चुका है। पर मैं सोच रहा था टॉर्नेडो 4 ले लूँ, जो उससे मिलता जुलता है। पर भाई ने बताया टॉर्नेडो 4 का नया वर्जन आने वाला है, इसमें नकल वाले एरिया में ना कार्बन फाइबर है। तो देखता हूँ वही ले लूँगा मैं फिर एक साथ। थैंक यू भाई। थैंक यू। तो भाई हाँ श्योर, ये रहा ना मेरा। हाँ चलो निकलते हैं भाई। चल हो गए भाई शॉपिंग, अगले राइड के लिए शॉपिंग हो गई भाई। जिम का डाइट का थोड़ा सामान लेना है, उसके बाद एक और पार्सल उठाना है। वो पार्सल क्या है वो आपको इंस्टाग्राम पे पता लगेगा। तो अब चलो हम यहाँ पे आ गए, लेते हैं, फिर मैं आपको सीधा घर पे मिलता हूँ। तो भाई यार इतना ट्रैफिक है, फाइनली अभी आए हैं। See you later. See you later. Alligator. तो आ गया अपना नया
राइडिंग गियर। अब इसे ज़रा अच्छे से आपको दिखाता हूँ। ये हो गया लंबार सपोर्ट के लिए एक बेल्ट, जैकेट के साथ ही मिला है, इसको दिखाऊंगा बाद में। पहले भाई जैकेट अपना, ओके सो ये देखो आप, दिस इज़ ट्रू ब्लैक एंड ये अपना पुराना वाला। 2 पॉकेट भी है, कितना सही लग रहा है भाई। व्लॉग करते समय इतने छोटे छोटे सामान होते हैं, कहीं ना कहीं रखना पड़ता है, तो चलो अब पॉकेट में रखूँगा। और अगर कंपेयर करूँ मेरे एयर जीटी से तो काफ़ी लाइट वेट है। पूरा फुल राइडिंग पैंट, ये वाला जैकेट, शूज़ पहनता हूँ और फिर आपको अच्छे से दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ, दोनों के आर्मर्स भी आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो पूरे राइडिंग गियर्स ऐसे लग रहे कुछ, एंड इसका मैंने पे किया 13,950, तो 14,000 रुपये में 50 रुपीज़ कम। ये साइज़ एल है, हल्का सा स्ट्रेट फिट, लूज फिट है। तो टूरिंग जैकेट है, कुछ ऐसे ही होते हैं, थोड़े से लूज़, ताकि मैं अंदर भी विंटर लाइनर पहन पाऊँ। एंड देन इसका जो लेंथ है थोड़ा ज़्यादा है बाकी सब जैकेट से। पीछे कुछ ऐसा है और यहाँ पे वेंट्स मिल जाते हैं, इनलेट वेंट, मैग्नेट से चिपक जाता है यहाँ, परफेक्ट। और पीछे जो एक एग्जॉस्ट वेंट है, इसे मैं अभी खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ। इनलेट वेंट्स एंड एक आउटलेट वेंट, और उसके नीचे यहाँ पे रेन गियर रखने के लिए भी हमें एक कंपार्टमेंट दे दिया है यहाँ पे। अब इसके जो आर्मर्स है मैं अपने पुराने एयर GT4 से कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसके आर्मर्स भी लाइट वेट है। बैक आर्मर की बात करें तो ये रियॉन का लेवल 2 प्रोटेक्टर नए वाले में आता है, एंड मेरे पुराने वाले में ये था सेफ टेक का लेवल 2। ये वाला आप देखो इससे कितना ज़्यादा परफोरेटेड है। सिमिलरली शोल्डर प्रोटेक्टर रियॉन, वेरी लाइट वेट, फ्लेक्सिबल, एंड देन सेफ टेक लेवल 2, थोड़ा सा रिजिड टाइप का था ये इसके कंपैरिजन में। एंड ये आर्मर्स ऐसे ही होते हैं, ऐसे काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, बट इम्पैक्ट में ये हार्ड हो जाता है। ये हो गया शोल्डर, एल्बो सेम, सेफ टेक रियॉन लेवल 2 परफोरेटेड। एंड चेस्ट में पुराने वाले में ये था एयरटेक लेवल 2 चेस्ट आर्मर, एंड अब ये सिरोस का मिलता है। इसीलिए जैकेट इतना लाइट वेट और कंफर्टेबल है, क्योंकि जो जैकेट का शेल है उनका वेट दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, बट जो आर्मर्स है ना ये बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ये तो हो गई आर्मर्स की बात। एंड यस, लंबार सपोर्ट ये भी मिला है नए जैकेट में। तो अगर इसे पहनना है लॉन्ग डिस्टेंस जैसे कोई कोई करता है, उनके बैक में पेन आ सकता है ना, तो यहाँ पे आप इसे ऐसे एंड देन इसके ऊपर से राइडिंग जैकेट पहन लो, तो थोड़ा अपराइट हो जाता है पोजीशन, सही है। तो ये है एक तगड़ा इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दीज राइडिंग जैकेट्स आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू इन केस ऑफ एनी मिसहैप। और जो मेरा पुराना वाला है मैंने उसे अच्छा घिसा भाई। अब अगर अपने नेक्स्ट लॉन्ग राइड के बारे में शेयर करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली मैं सोलो ही जाऊँगा, एंड वो जगह बहुत सुंदर है। थोड़ा सस्पेंस रख लो, बस इतना कहूँगा कि वो अपने नॉर्थ ईस्ट में ही है, एंड व्लॉग्स तो फिर उसके बाद तगड़े आएंगे ही। चलो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो डू सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।